हेलो एवरीवन, आई एम बैक। आज हम दो मूवी रिव्यू करेंगे। पहली है केरला स्टोरी और दूसरे के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ये मूवी ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर हो रखी है और थैंक्स टू इंडिया का जो लिबरल और जो लेफ्टिस्ट गैंग है उसने ये मूवी काफ़ी पॉपुलर कर दिया है। करीबन 2-3 महीने पहले फर्स्ट टाइम इसका, या 6 महीने पहले फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुना था। और जैसा कश्मीर फाइल की वजह से हुआ था, मुझे लग रहा था ये भी विवेक अग्निहोत्री की मूवी है, बट ऐसा नहीं है। आते हैं मूवी के टेक्निकलिटीज़ पे। तो इसमें एक स्टोरी दिखाई गई है कि 4 लड़कियों की स्टोरी है और हाउ दे अप्रोच द लाइफ, इस पर स्टार्ट हुआ है। मूवी काफ़ी स्क्रिप्ट जो है काफ़ी सही है, क्रिस्प है। थोड़ा और लंबा कर सकते थे बट काफ़ी क्रिस्प रखा है, इसके लिए हेड्स ऑफ। और मेरे ख्याल से थोड़ा और लंबा करना चाहिए था इसको, क्योंकि 2 घंटे कुछ मिनट की, आई थिंक 10 या 15 मिनट की मूवी है। तो ये स्टोरी, इस मूवी की स्टोरी ऑलमोस्ट सबको पता है कि इंडिया में जो केरल में एक स्कैम चलता है कि, और कैसे वो आई एस से लिंक्ड है, उसके ऊपर है। मूवी की अगर टेक्निकलिटीज़ की बात करें तो इसमें बहुत अच्छा मेकअप है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो सीन्स अफ़गानिस्तान या बलूचिस्तान के आसपास दिखाया है, उसमें अगर इंडियन जाएंगे तो उनकी क्या हालत होगी। हालत इन द सेंस स्किन, मैं अभी तक कोई डिटेल में नहीं गया हूँ, मैं सिर्फ एस्थेटिक्स की बात कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छे से कवर्ड है। और जो नेहा शर्मा 1920 या 22 ऐसा करके कोई मूवी की थी इन्होंने, एक हॉरर मूवी थी, और मुझे देख के लगा था कि वाहियात वाहियात एक्टिंग करती है। बट इस मूवी में उसने गजब की एक्टिंग की है। खास करके जो टोन लाया है, जो मैं केरल के लोगों से मिला हूँ, अगर वो हिंदी बोलते हैं तो जो उनका जो टोन आता है, उसने उसको हू बहू छाप दिया, देर इज़ नो डाउट इन इट। उसके बाद जो बाकी, इनफैक्ट जो 4 लड़कियों की एक्टिंग है, इट्स वेरी टफ टू से कि किसने ख़राब एक्टिंग किया। कहानी इतनी सही है। बाकी साइड एक्टर्स काफ़ी वीक हैं, इसको डाउट नहीं है, वो सब चीज़ वर्कआउट किया जा सकता था। अब आते हैं, इसकी एक कंट्रोवर्सी है कि 32,000 एक नंबर जो काफ़ी है, कम से कम 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से, तो मतलब आप कुछ भी खोलो, आप लिंक्डइन खोल लो या फेसबुक खोल लो, उस पर ये चीज़ चल रही है, ट्विटर पे भी चल रहा है। तो जो भी लोग बोलते हैं कि 32,000 नंबर गलत है, तो पूरी मूवी में मुझे नहीं लगता 32,000 कहीं भी डायलॉग में यूज़ किया गया है। तो हेड्स ऑफ टू डायरेक्टर, जिसने उसने काफ़ी सटल वे में ये मैसेज भी डाल दिया है, और लीगली कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ये ऐसा मुझे लगता है कि कहीं भी उसने ये नहीं किया। लास्ट का एक जो कहानी का समराइजेशन किया है, उसमें उसने ये चीज़ मेंशन किया है। तो लेट्स सी क्या करते हैं हम। दूसरी बात, जो ये बोल रहा है कि नंबर गलत है, बहुत एग्जेजरेटेड है ये, उनसे आप एक क्वेश्चन ज़रूर पूछिए कि सही नंबर क्या है। एंड ये क्वेश्चन ही आपका एक आंसर है, और उस सामने वाले के पास कोई नंबर होगा नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम। इसका एक बेस लिया जाता है कि एक केरल के सीएम थे, उन्होंने कहा था 3200। जब मैंने गूगल में उनका स्पीच ढूंढ रहा था तो मुझे 2600 ही मिला, मुझे 3200 नहीं मिला, 2600 पर ईयर। तो राउंड अबाउट 10-12 साल पुरानी बात है, तो वहाँ से शायद ये नंबर आया है। केरला में ऑफिशियल मिसिंग डेटा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सम 73-74,000 ऐसा कुछ मिसिंग है। तो ये सब चीज़ें तो डिबेट में आनी नहीं है। अगर आप, एक सिंपल सी बात है, इफ़ यू डोंट नो, और अगर आप फिर भी किसी डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन तो लॉजिकली पूछ सकते हो। कमिंग टू इस मूवी की बुराइयाँ क्या है, तो इस मूवी में ना ये दिखाया है कि 3 लड़कियाँ हैं, 2 हिंदू है, एक क्रिश्चियन है, और एक चौथी लड़की है मुस्लिम है। तो वो अपने थॉट्स शेयर करती है, और जिससे ये लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जिसमें कुछ प्लान भी है, ऐसा मूवी में प्रेजेंट किया गया है कि एक नेक्सस चलता है। कहीं मूवी में ये नहीं बोला गया कि ये जानबूझ के पूरे रिलीजन को टारगेट किया, ऐसा ऐसा कहीं नहीं है। उसमें एक नेक्सस दिखाया है कि हाँ, वो नेक्सस में ऐसे ऐसे लोग काम करते हैं। इस मूवी में कुछ वीक पॉइंट ये है कि जो एंड रिजल्ट है उसके बेसिस पे बताया गया है कि अच्छा ये नेक्सस है, बट कहीं भी इस मूवी में काउंटर पॉइंट्स नहीं दिए गए। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज कोई उठ के आपको शिव जी के अगेंस्ट क्वेश्चन करता है, बाई ग्रेस ऑफ गॉड, हिंदू रिलीजन में आपको हर टाइप के बिलीफ अलाउड है, तो आप नहीं भी बिलीव करके भी हिंदू रिलीजन में रह सकते हैं। चारवाक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज़ के।
तो वहाँ तक मुझे कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि जैसे जो चीज़ आपको नहीं पता है उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप डिफेंसिव हो जा रहे हैं, ये एक चीज़ बहुत ही कॉमन है। सिंपल सी बात, आपको नहीं पता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप काउंटर क्वेश्चन पूछ दो। फॉर एग्जाम्पल 32,000 नंबर गलत है, तो सीधे बोलो कि सही नंबर क्या है। वो सही नंबर 3 बोलेंगे तो बोला कि हाँ भाई फिर तो 3 ही है, तो इन 3 के लिए जस्टिस मांग लो। इस टाइप से आप सीरीज से बात रखिए। और इसमें एक चीज़ बहुत सटल वे में बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है कि जो हिंदू रिलीजन में है, जो प्रैक्टिसेस काफ़ी नॉन मैंडेटरी टाइप की है, ऑप्शनल है। तो उस सीन को एक बहुत ही सही सीन दिखाया है। यहाँ पे 4 लोग लंच या डिनर कर रहे होते हैं। में एक क्रिश्चियन है लड़की, जो वो भी अपना प्रेयर कर रही है, मुस्लिम वो भी प्रेयर कर, हिंदू प्रेयर नहीं कर रही है। और उसके बाद वो ना, जो बेसिक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो मतलब चलते फिरते कोई भी बोल देता है कि अरे ये क्या है, ये मैं क्यों बिलीव करूँ, ये वो, तो ठीक है, वो आपका नहीं बिलीव करना इज़ फाइन। बट अगर आप बिलीव नहीं करते तो इसका मतलब आप ये बोलेंगे कि मुझे नॉलेज नहीं है। आप ये नहीं कि उसको गलत बोल सकते हैं। एंड ये बहुत सटल वे होता है कि जो भी बोलना सीख जाता है और उसके ना बहुत लिमिटेशन होता है, बहुत लिमिटेड लिटरेचर पढ़ के जो मैनिपुलेटेड लिटरेचर था वहीं से वो क्वेश्चन पूछता है, तो उसका काउंटर क्वेश्चन आप बिल्कुल इनोसेंस के साथ पूछिए। जैसे बोल दीजिए कि जैसे मुझसे एक बहुत पहले किसी ने एक बात कही थी कि मैं भगवान में बिलीव नहीं करता हूँ, एंड उसके हिसाब से सब नाटक है ये वो। मैंने कहा हाँ बढ़िया, तुम्हारे हिसाब से सही है। एक बात बताओ, जब तुम बिलीव नहीं करते हो तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें क्वेश्चन करने का राइट है? तो नहीं नहीं, ये तो मेरा बर्थ राइट है, ये है वो है। तो मैंने उससे कहा कि सब रिलीजन में, सिर्फ हिंदू रिलीजन में ही ऐसा है क्या? सब रिलीजन को क्वेश्चन करके दिखाओ। उसके पास कोई आंसर नहीं था। आई पर्सनली नो दैट गाय। वो सब जनरली आप ये जितने भी लोग होंगे नॉन बिलीवर और क्या कहते हैं मैं एथिस्ट हूँ ये वो, आपको सिर्फ हिंदू रिलीजन में मिलेंगे और किसी में नहीं मिलेंगे। और 99% चांस है कि वो सब लड़कीबाज भी होंगे। ये भी आप लिख के ले लो। तो जैसे वो अपना जावेद अख्तर है ना, जब तक उसको दारू वारू पीना था, एंजॉय करना था, तब तक वो एथिस्ट बना हुआ था। आजकल वो क्लेम करता है कि 30-20 साल से मैंने दारू नहीं पिया। बट चूंकि इस्लाम में दारू गलत है, उसको पीना था और वो पब्लिक फिगर था, तो कोई भी उठ के क्वेश्चन कर सकता था, तो वो अपने आप को एथिस्ट बोलेगा। लेकिन जब भी कोई सिनारियो बनेगा, जैसे अभी ये मूवी आई, ऐसे वो फेमिनिस्ट बना घूमता है लेकिन इस मूवी को सपोर्ट नहीं करेगा, तो ऐसे ही बहुत सारे ये हैं, जैसे अनुभव सिन्हा है, ये दिन भर फेमिनिस्ट बने घूमते हैं। आप इनसे पूछ दो कि इस मूवी में भी तो किसी फीमेल के साथ गलत हो रहा था, आप उसको सपोर्ट कर दो, सब नहीं करेंगे। तो ये हिपोक्रेसी जो है ना लेफ्ट लिबरल्स की इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और इसको ग्राउंड पे काउंटर करते रहिए जितना हो सकता है। कमिंग बैक टू मूवी, मूवी में कुछ और चीज़ जो मैंने कहा कि लंबी कर सकते थे, कि जैसे यहाँ पे एक लड़की दिखाई जो ISIS काइंड ऑफ ज्वाइन हो जाती है। एक्चुअली वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, बीच में वो escape करने का ट्राई करती है और थैंकफुली उसको जो चांस मिलता है और वो वापस अपने आप को हिंदू बोलती है। तो ये एक बहुत ही जिद और गलत टाइप का है कि ठीक है, मैं हिंदू था, मैं कन्वर्ट हुआ और मैंने कोई दूसरा रिलीजन अपनाया, यहाँ इस फिल्म में मूवी में मुस्लिम बनती है, फिर वो वापस हिंदू क्यों बनी? ये सब चीज़ें जो है ना एक सटल वे में ओपनिंग छोड़ दिया जाता है, और इससे क्या होता है कि डिबेट में आपको हमेशा जस्टिफिकेशन की कमी हो जाती है, और चूंकि हम सब अपने अपने काम में बिजी है तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते। तो मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ इस मूवी को देखिए। एक्टिंग वाइज सिर्फ अगर मूवी की टेक्निकलिटीज़ पे बात करें तो भी बहुत अच्छी मूवी है। स्पेशली एक्टिंग जो किया है इन चारों लेडीज़ ने, बहुत अच्छा किया है। और ये 1920 वाली हीरोइन का तो मैंने नाम बताया ही, वो तो ऑसम। साथ में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ये विपुल शाह जो है डायरेक्ट प्रोड्यूसर, भाई उस बंदे ने क्या गेम खेला। उसने 33,000 को, उसको पता था कि लिबरल्स को कैसे जलानी है और कैसे ऑलमोस्ट नो कॉस्ट के साथ पब्लिसिटी करना है, उसने वो भी कर लिया। एंड होपफुली उसने जो मूवी बनाई है, मैंने कहा कि कुछ चीज़ें छोड़ के बाकी बहुत ही अच्छा टेक्निकली है, और ये मूवी हिट है, देयर इज़ नो डाउट इन इट। अब अब चांस की बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट क्या रहता है, कि इसको स्क्रीन्स मिलती है या नहीं, तो मैंने अभी तक इस पर कुछ स्टडी नहीं किया। मैं कोशिश करूँगा कल संडे है ये देखने का, फिर बता पाऊँगा कि बिजनेस वैल्यू क्या रहेगी। कमिंग टू कश्मीर फाइल्स से अगर इसको कंपेयर करें, क्योंकि दोनों ही प्रोपेगेंडा मूवी है एज पर रविश कुमार, तो मुझे नहीं पता कि ये 300 करोड़ का बिजनेस कर पाएगी कि नहीं।
आई थिंक इसका रीच उतना नहीं है। और उससे भी गलत चीज़ है कि जो सबटाइटल का कल्चर है उसको इंडिया में भी काफ़ी डेवलप करना बचा है। जैसे मैं भी मूवी देख रहा हूँ, सबटाइटल चल रहा है, तो मतलब उसको जब तक मैं पढ़ पाता हूँ तब तक वो स्क्रीन से हट जाता है। तो हिंदी सबटाइटल के साथ कुछ तो इनको वर्कआउट करना होगा कि सिनेरियो कैसे इम्प्रूव हो। सो ऑल इन ऑल, डू वॉच दिस मूवी, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी मूवी है। थैंक यू।